आज मैं आपके लिए लाया हूँ 9080 की प्रीमियम मेंबरशिप की लैब 2, जिसके अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं EIRGP की लैब। चाहे इसको क्लिक करते हैं। इसके अंदर EIRGP के अंदर दो केसेस हैं, केस 1 है और केस 2 है। अब इसके अंदर एक बात यह है कि सबके अंदर आपको शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मस्ट करके कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये याद करके चले जाएं और खोल लें। इस चीज़ के भी नंबर होंगे कि आपने इसको राउटर को ओपन करके देखा है कि नहीं देखा। दूसरी बात, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन की पूरी कमांड से आखिर में सेव करनी है। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद WR का इस्तेमाल नहीं करना। सही है। जो इम्पॉर्टेंट नोट है वो ऑल थ्रू केस 1 एंड केस 2 ऑफ a sim look similar, but if notice carefully you will see network AS number are different in two sims। तो केस 1 और केस 2 बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, ऑटोनोमस सिस्टम इसमें 212 है और इसके अंदर ऑटोनोमस सिस्टम 23 है। इसके अंदर नेटवर्क 77 का है, इसमें 60 का है और इसके अंदर 66 और इसके अंदर 48 का नेटवर्क है। तो सिर्फ नेटवर्क का और ऑटोनोमस सिस्टम का फ़र्क है। तो दोनों सेम केसेस हैं। अब इनको हम खोल कर भी देख लेते हैं। केस 1 को खोल लेते हैं और केस 2 को खोल लेते हैं। तो केस 1 और केस 2 बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन के हैं। देखें, बिल्कुल सेम सवाल आते हैं। केस 1 की टपोलॉजी भी सेम है और सवाल भी सेम है, और केस 2 की टपोलॉजी भी सेम है और सवाल भी सेम है। सही है। तो फिर हम अब केस 1 को सॉल्व करते हैं। केस 1 को सॉल्व करते हुए वही स्टेप करते हैं। इसमें सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ स्टेप 1 पे, और यही चीज़ कॉपी सेकंड करता हूँ और सेकंड स्टेप को पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं सातवां स्टेप करूँगा। चौथा स्टेप पेस्ट कर दिया। छठा कर दिया और फिर सातवां स्टेप कर दिया और इसे सबमिट करा। ये करेक्ट आ गया। सही। तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है। अब आप इससे अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि 9080 की प्रीमियम मेंबरशिप लेने का क्या बेनिफिट था, जो लोग मतलब आसानी से करना चाह रहे थे लैब। चलें फिर हम सवाल को समझते हैं। After adding R3 router, no routing update are being exchanged between R3 and a new location। ये राउटर ऐड कराने के बाद इस न्यू लोकेशन के ऊपर, जो ये न्यू लोकेशन है, न्यू लोकेशन के ऊपर ना तो इसकी अपडेट जारी है और ना ही ये आपस में ये R3 R2 से कम्युनिकेट कर रहा है, R1 से और R4 से। Say all other interconnectivity and internet access of existing location of a company we are working properly। तो बाकी R2 R3 के साथ कन्वर्ज हुआ हुआ है, R4 के साथ कन्वर्ज हुआ हुआ है और ISP के साथ भी कनेक्ट है। मतलब ये राउटर आपस में कनेक्टिविटी है इनकी, लेकिन R3 से अपडेट नहीं आ रही और R1 से, R2 से, R4 से, ISP से भी कनेक्टिविटी आ रही है। The task is to identify the fault and correct the router configuration to provide full connectivity between the router। IP address are listed in the chart below।
टास्क ये है कि इसका फॉल्ट तलाश करना है ताकि ये पूरी कनेक्टिविटी सारे राउटर के साथ कनेक्ट कर सके। सही है, इसको करेक्ट करना है आपको। तो ये आईपी एड्रेसिंग का चार्ट है। अब आईपी एड्रेसिंग के चार्ट के हिसाब से देखें, ये फास्ट ईथरनेट 01 है। सही, फास्ट ईथरनेट 01 पे 77 का नेटवर्क लगा हुआ है R1 के। तो R1 का फास्ट ईथरनेट 0 ये है, तो इधर 77 का नेटवर्क लगा हुआ है इस लिंक के बीच में। R3 के अंदर देख लेते हैं, तो R3 के फास्ट ईथरनेट 00 पे, फास्ट ईथरनेट 00 पे 71 का नेटवर्क है। तो एक तरफ हो गया 34 और इस तरफ हो गया 33। सही है, ये बात लिंक आ गया। अब हम इसका जो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है वो है 212, और पूरे राउटर जो भी उसका EIGRP का एक नेटवर्क होता है उसका AS नंबर सेम होना चाहिए, डिफरेंट AS नंबर नहीं होना चाहिए ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। तो अब इस चीज़ को देखते हैं कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन खोल कर देखते हैं। सबसे पहले हमने R1 की कॉन्फ़िगरेशन खोली, तो R1 की शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जब हम नीचे आते हैं, ये तो ऊपर हमें शो कर रहा होता है कि कौन कौन सी IP एड्रेसेस एलोकेट हुई हुई हैं। सही है, कौन कौन सी इंटरफेस पे एलोकेट हुई है। सही, ये EIGRP कॉन्फ़िगरेशन है। तो EIGRP का ऑटोनोमस सिस्टम क्या है, 212। सही है, और ये सारे नेटवर्क ऐड हुए हैं, नो ऑटो समरी कमांड लगी हुई है। अब इसके बाद R2 पे आता हूँ, R2 को ट्रैक करता हूँ, तो ये भी 212 है, 60 और 36 का नेटवर्क ऐड हुआ है। फिर उसके बाद R3 पे आते हैं। R3 के अंदर देखें ये गड़बड़ है कि EIGRP का ऑटोनोमस सिस्टम 22 है, 60 और 77 का नेटवर्क ऐड हुआ है। और फिर इसके बाद हम आते हैं, तो इसके अंदर देखें R4 के अंदर 212 का नेट AS नंबर है और 60 का नेटवर्क ऐड हुआ है नो ऑटो समरी के साथ। तो अब इस पे आते हैं हम वापस इस पे R3 पे। तो R3 के अंदर हमारा जब 60 और 77 का नेटवर्क ऐड हुआ है और 22 का AS नंबर है। तो देखें अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, कॉन्फ़िगरेशन इसकी ये थी, कॉन्फ़िगरेशन इसकी ये थी कि इसके अंदर सबसे पहले हमने नो ऑटो राउटर EIGRP यूज़ करा है। तो नो ऑटो राउटर जब जैसे यूज़ करेंगे तो इसके अंदर जो नेटवर्क ऐड है 77 और 66 का, तो ये भी रिमूव हो जाएंगे। अब हमें जब राउटर का EIGRP सही करके लिखेंगे, 212 लिख देंगे, तो फिर हमें दोबारा से 77 का नेटवर्क और 60 का नेटवर्क ऐड करवाना पड़ेगा। फिर इसके बाद नो ऑटो समरी कमांड लगाएंगे। सही है, नो ऑटो समरी कमांड हम इस वजह से लगाएंगे ताकि जो समराइजेशन है वो ऑन ना हो जाए। समराइजेशन ऑन होने का मसला ये होता है कि बाज़ दफ़ा हम ऐसा होता है कि अगर हम क्लास A के नेटवर्क की बात करें तो इसका वो क्या है, सबनेट मास्क 8 है बाय डिफ़ॉल्ट, और क्लास C की बात करें तो क्लास C में 192 के नेटवर्क का सबनेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट 24 है। सही, तो हम लोग ये यूज़ नहीं कर रहे होते। हम लोग अगर ऑटो समराइजेशन करेंगे तो राउटिंग टेबल को छोटा करने के लिए राउटर ऑटोमेटिकली समराइजेशन का ऑप्शन यूज़ करेगा, जिसकी वजह से टेबल डिस्टेबल हो सकता है। सही है, तो उसकी वजह से हम लोग नो ऑटो समरी कमांड यूज़ करते हैं ताकि ऑटो समराइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ हो जाए। सही है, बाज़ जगह में समराइजेशन ऑन रखनी होती है, जैसे कि स्टब नेटवर्क है, लेकिन वो मैं आपको CCNA में आइडेंटिफाई करूँगा। जब CCNA कोर्स में बनाऊँगा तो आप उसमें पढ़िएगा वो चीज़ें सारी, एक एक चीज़ एक एक स्टेप पे अंडरस्टैंडिंग करवाई जाएगी। अभी के लिए ये आप ये है कि नो ऑटो समरी आपको लगाना ज़रूरी होगी कमांड। सही, तो अब इसके अलावा R1 के अंदर क्या करना है, R1 की कॉन्फ़िगरेशन खोलें तो R1 के अंदर देखें इंटरफेस पे तो IP है, 77 की IP है और 77 का यहाँ पे IP एलोकेट करी हुई है। लेकिन जब हम
इसकी कॉन्फ़िगरेशन खोलते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन खोल कर देखता हूँ मैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखें 36 का नेटवर्क ऐड है और 60 का नेटवर्क ऐड है, लेकिन 77 का नेटवर्क ऐड नहीं है। लेकिन 77 की आईपी इंटरफेस पे ज़रूर एलोकेट हुई हुई है, लेकिन नेटवर्क ऐड नहीं हुआ होगा। तो अब हमें नेटवर्क ऐड कराना होगा। तो नेटवर्क ऐड कराने के लिए हम इसको खोलेंगे और 77 का नेटवर्क ऐड करा देंगे। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारा 77 का नेटवर्क यहाँ पर भी आ गया और 77 का नेटवर्क यहाँ पर भी आ गया। तो अब ये राउटर अपनी अपडेट भी करेगा R1, R2 और R4 के साथ, और अपना राउटिंग टेबल शेयर भी कराएगा। सही है। और सेम चीज़ जो है आपकी केस 2 के अंदर भी है। सेम चीज़ आपके केस 2 के अंदर भी है। केस 2 के अंदर सिर्फ आपका क्या है, केस 2 में इसका एएस नंबर ये है। केस 2 का एएस नंबर 23 है। इसके अंदर 66 का नेटवर्क ऐड होगा, 48 का नेटवर्क ऐड होगा। इसके अंदर 77 और 60 का नेटवर्क ऐड है। इसमें 77 का नेटवर्क ऐड करा है, इसके अंदर 66 का नेटवर्क ऐड करा है। मतलब केस 1 और केस 2 बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी, लेकिन आपको उसमें सिर्फ एएस नंबर और नेटवर्क देख कर ऐड कराने हैं। सही है। चलें फिर अब नेक्स्ट लैब के अंदर मुलाकात होती है। नेक्स्ट लैब में इसी तरीके से पोस्ट करूँगा, आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें।